नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो पिछले वीडियो की कंटिन्यूशन में है और आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि मेरे को हिंदी में वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोगों को समझने में परेशानी होती है। तो आप लोगों के साथ मेरा प्यार और रिश्ता इतना पुराना है कि नाराज़ मैं आपको कर नहीं सकता। तो आज का वीडियो हिंदी में सुनिए और ये वीडियो पिछले वीडियोस की कंटिन्यूशन में है जिसमें मैंने बताया था कि एक लड़का जो कि अपने घर में अपनी माँ और बहनों के साथ में रहता है और इन तीनों के साथ में इसके नाजायज संबंध बहुत सालों तक चले। इन रिश्तों के चलते इसके उनसे बच्चे भी पैदा हुए। वो औलादें जो हैं उनको इसका नाम ना मिलके उन लोगों के शौहर का नाम मिला। कहानी ये पाकिस्तान से आई है, इस्लामाबाद से, और जिस शख्स की ये कहानी है उसने खुद मुझसे कई बारी कांटेक्ट करके ये रिक्वेस्ट करी कि मैं उसका केस आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो मैं आज की वीडियो में उस औरत की जन्म पत्री आपके साथ में शेयर करूंगा जो कि इस लड़के की माँ है। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक घर के अंदर में एक हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे रहते हैं। जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे उम्र में बड़े होने लगे। जो सबसे बड़ी लड़की है, जब वो 17 साल की हुई तो उसके मन में कुछ इच्छा पैदा हुई कि उसने अपने घर के सामने एक कुत्ते और कुतिया को सेक्स करते देखा। उस समय उसका भाई भी इसके साथ में खड़ा था। जब रात हुई और दोनों एक कमरे में सोने को गए तब लड़की ने अपने भाई से कहा कि हम भी ऐसा करते हैं जैसा हमने कुत्ते कुतियों को करते हुए देखा। भाई छोटा था, भोला था, उसने वैसे किया जैसे उसकी बहन ने बोला। अब पहली बारी करने के बाद में तो थोड़ा दर्द होता ही है। उसके बाद में ये आदत बन गई और दोनों को मजा आने लग गया। एक दिन हुआ ऐसा कि जब ये कर रहे थे इसी बीच में इनकी माँ आ गई और उसने इन दोनों को पकड़ा और दोनों को दो दो थप्पड़ लगाए और डांटा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसके 2 दिन के बाद में माँ ने क्या किया कि अपनी दोनों बेटियों को अपने मायके भेज दिया। इसका भाई आया जो कि इनके मामू थे, उनके साथ में बेटियां चले गई। उसके बाद में अगले दिन माँ ने बेटे को अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछा कि भाई तुम ये क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्या तुम्हें मालूम है ये गलत है। तो बेटे ने कहा कि मुझे तो कुछ इस बात की समझ है नहीं, जैसा उसने बोला सो मैंने कर दिया। तो उसकी माँ ने कहा नहीं ये गलत है, इससे लड़की जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको बच्चा पैदा करना पड़ता है। तो लड़के ने भोलेपन में कहा कि इसमें क्या गलत है। तो माँ ने समझाया कि नहीं, बगैर शादी के बच्चा पैदा होना नाजायज है, ये गुनाह है, हो नहीं सकता। तो बेटे ने कहा कि तो तुम तो शादीशुदा हो तो बच्चा तुम पैदा कर दो, जो मैं उसके साथ में कर रहा था वो मैं तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ। तो माँ ने थोड़ा सा उसे मना किया कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उसके आवाज के अंदर में कुछ कमजोरी थी। उसने ना तो बोला लेकिन उसकी ना में उसकी हाँ ही छुपी हुई थी। बेटे ने ये बात समझ ली और उसको ज्यादा देर लगी नहीं। 1-2 दिन के अंदर में बेटे ने माँ को अपने काबू में कर लिया और दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया रिश्ते बनने लग गए। कुछ दिनों के बाद में जब बहन वापस घर आई तो उसने भाई से पूछा कि क्या माँ ने तुम्हें डांटा। तो उसने कहा नहीं, डांटने की तो कोई बात ही नहीं है, मेरे तो ताल्लुकात अम्मी के साथ में बन चुके हैं। बस इतना कहने की बात थी। उसके बाद में तो ये दोनों बेफिक्र हो गए। फिर दोनों भाई और बहन आराम से सेक्स करने लगे और एक दिन जब उनकी माँ ने उन्हें देखा तो बोला कि भाई तुम ये क्या कर रही हो। तब बेटी ने बोला कि भाई जब आप कर रही हो तो मेरे को क्यों रोकती हो। बस उसके बाद में तो जैसे रास्ता खुल गया और खुल्लम खुल्ला ये सेक्स चलने लगा। ये बात थी 2010 की। अब 2012 के अंदर में जो माँ है वो प्रेग्नेंट हो गई। अब जो माँ है वो निहायत ही खूबसूरत है, अपनी उम्र से काफी जवान दिखती है और उसका जो शौहर है वो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी है जिसके बस का कुछ भी नहीं है। तो इसके मन में बहुत ख्वाहिशें थी, बहुत हजरतें थी जो बेटा पूरी कर रहा था। अब जो शौहर है उसकी तो एक किराने की दुकान है, मतलब एक छोटा सा डिपार्टमेंटल
स्टोर वो चलाता है, तो सुबह वो घर से निकल जाता है और रात को आता है वापस। अब इस बीच में जो बेटा है वो मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा था। तो जब जब माँ का मन करता तो वो सुबह उसे कह देती कि आज तुम काम से छुट्टी ले लो और मेरे साथ ही रुको। दोनों माँ बेटे जी भर के दिन में सेक्स कर लिया करते और रात के टाइम जो बेटा है वो यही काम अपनी बड़ी बहन के साथ में करता था। तो बेटे के तो पूरे मजे आए हुए थे। अब हुआ ऐसा कि 2012 के अंदर में जो है माँ प्रेग्नेंट हो गई। उसने बेटी को जन्म दिया और इस बच्चे का जो नाम है फादर का वो इसके अब्बू को मिल गया। तो सबको यही लगा कि भाई ये जो औलाद है वो इसको अपने शौहर से हुई है, जबकि वो औलाद इसको अपने बेटे से हुई थी। अब वो क्या कॉम्बिनेशंस हैं जन्मपत्री में देखने वाले, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा दोस्तों, कन्या लगन की कुंडली है और यहां पे आप देखेंगे कि जो लग्नेश बुध है वो 10th हाउस में बैठा है सेक्स के प्लैनेट शुक्र के साथ में, और इसके साथ में रोमांस का प्लैनेट चंद्रमा भी शामिल हो गया। चंद्रमा 11th लॉर्ड है, यानी कि जो आपके मंसूबे हैं वो इसको पूरा करेगा। यहां पे आप देखेंगे कि राशि जो है वो है मीन। इसका जो स्वामी है वो है बृहस्पति, जो कि 5th हाउस में चले गया औलाद के भाव में। माँ की जन्म कुंडली देख रहे हैं, जो 5th हाउस है वो बेटे के लिए है और बृहस्पति वैसे भी बेटे का कारक है। यहां पे आप देखेंगे कि बृहस्पति शनि की राशि में है, यानी कि अपनी नीच राशि में, और यहीं से ये अपनी 5वीं दृष्टि से 9th हाउस में बैठे हुए शनि को भी देखता है, अपने राशि को। तो 5th हाउस की तरह 9th हाउस भी औलाद के लिए, संतान के लिए देखा जाता है। तो 7th लॉर्ड जो बृहस्पति है वो 5th हाउस में बैठ के 5th लॉर्ड शनि को देखता है, जो कि ये बताता है कि माँ के संबंध अपने बेटे के साथ में बनेंगे और इन संबंधों के चलते ये प्रेग्नेंट होगी और एक बच्चे को जन्म देगी। दोस्तों, जो सेक्स का प्लैनेट शुक्र है इस पे ध्यान दीजिएगा। ये बैठा है बुध की राशि में, बुध और चंद्रमा के साथ में। इसका जो नक्षत्र स्वामी है वो है मंगल। मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में बताया कि जो की प्लैनेट है उनको देखना बहुत जरूरी है। जब भी कोई सेक्स से जुड़ा काम होगा उसमें शुक्र का, चंद्रमा का, बुध का, शनि का, मंगल का, राहु के रोल आएंगे। किसी भी तरह से उनका आपस में कोई भी कनेक्शन हो, उससे ये पता लगता है कि इंसान के मन में कितनी ज्यादा इच्छा होगी सेक्स करने की। जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे, जितने ज्यादा मजबूत कॉम्बिनेशन होंगे, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ज्यादा बार ज्यादा लोगों के साथ में मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस डेवलप होने के। अब इसी चीज को हम नवांश कुंडली पे भी जाकर के देखेंगे। वहां पे कंफर्म करना जरूरी है, क्योंकि जो योग हमने यहाँ पे देखे हैं उसकी मजबूती अगर नवांश कुंडली में भी देखने को मिलेगी तो समझ लीजिए कि वो काम पक्की तौर पे 100% होगा। यहाँ पे आप देखिएगा, वृषभ लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी शुक्र जो है वो 7th हाउस में बैठा है मंगल की राशि में, और 7th लॉर्ड जो मंगल है वो लगन में शुक्र की राशि में बैठा है। एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं और एक दूसरे के साथ में भाव परिवर्तन हुआ पड़ा है। मंगल ऊर्जा का कारक है, आपके डिजायर का है। जब भी कभी औरत की कुंडली के अंदर में आप देखेंगे मंगल का कोई कनेक्शन शुक्र के साथ में हो रहा है, ऐसे के अंदर में सेक्स करने की इच्छा बहुत ज्यादा होगी। मंगल जो है वो 12वें घर का स्वामी भी है, जो कि बेडरूम रोमांसेस बताता है। शनि को देखिएगा कि 5th हाउस के अंदर में बैठा शनि वो 7th हाउस में बैठे शुक्र और बुध को भी दृष्टि देता है। शनि 5th हाउस में बैठा है जो कि संतान का भाव है, यानी कि बेटे से मां प्रेग्नेंट हुई और बेटे के साथ में मां के निजायज रिश्ते हैं। 5th हाउस में बैठा हुआ शनि 5th लॉर्ड बुध को देखता है, जो कि 7th हाउस में शुक्र के साथ में बैठा है और मंगल से देखा भी जा रहा है। ये एक मदन गोपाल योग बनाता है। जब भी कभी बुध और मंगल का कनेक्शन बनेगा, ऐसे के अंदर में इंसान को सेक्स करने में कोई हिचक, कोई शर्म महसूस नहीं होगी, वो खुल के सेक्स कर पाएंगे। अब देखना यह है कि उनके पास में मौका भी होना चाहिए, मूड भी होना चाहिए, और इन लोगों के पास में मौका भी था, मूड भी था,
और एक बहुत लंबे समय तक इन लोगों के बीच में ये नाजायज रिश्ते चलते रहे। अब जिस बेटी का जन्म 2012 में हुआ, माँ के बेटे के साथ में जो ताल्लुकात थे उसके चलते जो बेटी का जन्म 2012 में हुआ, आज वो जवान हो चुकी है। तो बेटा माँ से कह रहा है कि मैंने इसके साथ में भी रिश्ते बनाने हैं। तो माँ कहती है उस पर कोई ऐतराज नहीं मेरे को, मैं खुद उसको तैयार करके तुम्हारे पास लाऊंगी और तुम उसके साथ में रिश्ते बनाना। दोस्तों, अपने आप में ये एक बहुत अनोखी कहानी है जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी बहुत जरूरी थी, और जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो बताने बहुत लाजमी थे। तो आपने समझा कि इन सब कॉम्बिनेशंस के चलते ऐसे रिश्ते बन जाते हैं। लोगों को इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर की चार दीवारी के अंदर बहुत घरों के अंदर में ये काम हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, पहले भी होते आए थे और आगे भी होते रहेंगे। ये बात कभी बाहर आएगी नहीं, किसी के सामने किसी की नजर में नहीं आएगी, लेकिन ये रिश्ते चलते रहेंगे। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे किस्से हैं जो आप शेयर करना चाहते हो तो मेरे पर्सनल विंडो पे मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियोस के बारे में आपके क्या ख्याल हैं वो कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप दीजिएगा, और मुझसे आपने कोई पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो तो उसके लिए बेहिचक होकर के मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।